मैं नहीं खा रहा। जाओ। मैं नहीं खा हेलो। की रिपोर्ट। बहुत बड़ा खुलासा, बहुत बड़ी खुशखबरी। सीमा को मिल गई है डिलीवरी डेट और बहुत जल्द होगा इसका बेटा इसके हाथ में। जी हाँ, इसको होने वाला है बेटा। तो पूरी न्यूज़ क्या है, कौन सी डेट इसको मिली है डिलीवरी की और बेटा हो रहा है या लड़की हो रही है, ये सब जानने के लिए वीडियो आखिरी तक देखिएगा। ये मैडम आज जा रही है डॉक्टर के पास और आपको पूरी डिटेल मिलेगी इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो आखिरी तक देखिएगा और आखिरी तक बने रहिएगा और मैं देती रहूँगी इस भगोड़ी पर रिएक्शन। मेरी बेइज्जती करा दी है इस फेस वॉश को लगाकर, फेस वॉश को लगाकर। लप्पू, ये फेस वॉश नहीं है, ये मेकअप है। मेकअप जिसने तूने ही पैसे दिए इसको लैक्मी का मेकअप खरीदने। मेकअप किट इसने जो खरीद के लेके आई है ना, अब जब से लेके आई है वही कर रही है, मेकअप लगा रही है। तो तुझे तो फिर महसूस होगा ना, कमतरी महसूस होगी तुझे। अब तू ही भुगत। फिलहाल ये मैडम जा रही है अस्पताल अपना अल्ट्रासाउंड करने, सोनोग्राफी करने, टेस्ट करवाने कि बच्चा उसका कैसा है और उसको कब की डेट मिलेगी। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। देखते हैं इस मैडम के जलवे, जिस तरह ये जा रही है। और मैडम जा रही है बाइक पर। सोचिए, ये खुद बोल रही है कि 9 महीना 1 हफ्ता हो गया और मैडम इस समय भी बाइक पे जाना पसंद करती है और बाइक पे जा रही है। जैसे कि आपने सुना, सुन लीजिए, आपने सुना नहीं, अब सुन लीजिए बाइक पे क्यों जा रही है। आज हम जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा। तो मैंने कहा था सीमा को, सीमा गाड़ी कर लेता हूँ। सीमा ने गाड़ी करने के लिए मना कर दिया क्योंकि इसको 9वां महीना तो चालू हो ही गया है। तू खुद ही बोल रहा है 9वां महीना लग चुका है, बल्कि 1 हफ्ता ऊपर हो गया है और मैं तो कार कर रहा था, इस भगोड़ी ने मना कर दिया। तो क्यों भगोड़ी ने मना की, क्यों तुझे पता नहीं है क्यों मना की? क्यों तुझे फिक्र नहीं है इसकी कि ऐसे वक्त उसको बाइक पे लेके जाते हैं? तू तो बहुत दिखा था, बहुत फिक्र है। और ये मैडम बाइक पे जा रही है घूमने फिरने के लिए, मज़ा करने के लिए। क्यों? आज से पहले इसने बाइक पे कभी गई नहीं, मज़ाक की नहीं, जो इसको ऐसे वक्त पे मज़ा करना है। लोग कमेंट करेंगे बाइक पे मत जाओ, बट लोग कमेंट करेंगे बाइक पे मत जाओ, बट बाइक पे जाना मुझे इजी रहता है। गाड़ी में उल्टियाँ होती हैं, वैसे नहीं होती थी। जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से हो रही। मीरा के टाइम पे भी हुई थी और अब भी होती हैं। गाड़ी में घुटन होती है, उल्टियाँ होती हैं, वरना मैं गाड़ी पे ही जाती। पर बाइक पे हम जा रहे हैं शौक से, घूमते घूमते। तो गाइस हम तो सुन लिया आप लोगों ने, भगोड़ी ने क्या बोला। अब सब लोग कमेंट करेंगे बाइक पे मत जाओ, पर हम बाइक पे जा रहे हैं शौक से, घूमते घूमते। तो ये मैडम का शौक ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आज 5-6 महीने से लगातार बाइक पे घूम रही है, अपने जलवे दिखा रही है, शौक ख़त्म ही नहीं हो रहा है। जो कि अभी इसकी डिलीवरी का टाइम इतना नज़दीक आया है, अभी भी इसको शौक पूरा करना है। और मेकअप तो देखो भूतनी की तरह कितना मेकअप लगाई है, जिसकी वजह से इस लप्पू को शर्मिंदा भी हो रही है, ये खुद बोल रहा है। तो कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा, 9वां महीना क्रॉस हो भी जाता है, 1 हफ्ता ऊपर बढ़ भी जाता है, तो कौन कौन ऐसी हरकतें 9वें महीने में करता है प्रेग्नेंट होने के बाद, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्या कहती है, कार में इसको वॉमिट होती है, तो कार में ही तो जाती है, फिरती घूमती है, और आज अचानक कार में इसको वॉमिट हो रही है और बोलती खास करके इस टाइम पे वॉमिट होती है। ऐसे तो कुछ नहीं होता है, अब मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए वॉमिट फील होता है। हाँ, तो इसकी बातों पे ना कोई ध्यान मत दीजिए, इसकी हमेशा मन की बातें होती है, अपने हिसाब से ये बातें बोलती है, जब उसको मन करा वो कुछ भी करती है। तो देखिए इसके नखरे, देखिए आज इसको ये नखरा करने को मन चल रहा है। मेकअप जो इतना सारा की है तो शर्म आ रही है इसको लोगों को अपना सूरत दिखाने के लिए, इसीलिए मास्क और ये ग्लासेस लगाई है। मैं इसकी दिल की बात पूरी जानती हूँ। तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वगैरह सारी रिपोर्ट हो गई हैं। बस आखिरी बार क्या, मेरा खून निकालेंगे अभी डॉक्टर, फिर ब्लड टेस्ट डॉक्टर ने बताएंगे वो करवाएंगे। अभी अल्ट्रासाउंड में क्या रिपोर्ट आई है वो घर चल के आपको दिखाएंगे नहीं, नो। तो मीरा जी पढ़ रहे हैं, सब कुछ ओके है। एंड कुछ चीज़ें उन्होंने मना करी है कि ये मत खाना, आलू चावल, क्योंकि बच्चा 3 किलो से है भारी है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आलू चावल बंद करो। हम आलू खाते हैं। तो अब हमारा ये सचिन का प्यार है, इतना गहरा। और क्या? देख लो सब लोग इसकी आंखों को देख लो, हाथों को इसने अभी दिखाई, इतना गहरा, इतने सारे इसके हाथों पे निशान। तो नर्स पूछती है ये क्या है, तो बोलती है सचिन का प्यार है। तो नर्स बोलती इतना गहरा, तो देखा इसके हाथों पे कितने निशान लगे हुए हैं, पता नहीं कितने ब्लेड से कटवाई है, कितने सिगरेट लगा के अपने आप को जलाई है। तो ये एकदम है ना साइको औरत है।
और साइको हरकतों की वजह से आदमियों पे सवार हो जाती है, हावी हो जाती है, और आदमियों लोग को इसको एक्सेप्ट करने के सिवा फिर कोई चारा नहीं बचता है। देख लीजिए इस मैडम का कैसे खून निकाला जा रहा है, इंजेक्शन दिया जा रहा है। बहुत ही खूबी से हमें ये सीन दिखा रही है। तो ये देखने से हम क्या समझेंगे, तू सचमुच प्रेग्नेंट है, बेवकूफ़ औरत। ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप पे जो मिलेगी वो मिलेगी 8:30 तक। ठीक है, 8:30 बजे कर देंगे। तो हम जा रहे हैं। तो मीना जी को कह रही हूँ चल यार कुछ खवा ही दे बीकानेर से। मैं जब घर से निकला था ना दोस्तों, मैंने खाना नहीं खाया आज कसम से कुछ भी नहीं खाया। पता है तब मैं घर से निकला था ना, तो मैंने इसको यही बोला था, और मैंने गाजर आलू मटर इनकी सब्जी बनाई थी, बड़ी जबरदस्त, बड़ी लाजवाब। और मैंने सीमा को बोला था, मैंने कि तूने खाना क्यों नहीं खा रही, खाना खा ले पहले। कह रही थी मैं नहीं खा रही। खैर मुझे तो पहले ही पता पड़ गई थी कि जाकर ये कहेगी, रास्ते में आते वक्त ही कहेगी, जाते वक्त तो नहीं कहती, वापसी में जब घर जाते तब कहती हूँ मुझे भूख लग रही है किसी रेस्ट। अरे लप्पू तू भी बस कर, तेरे एक्टिंग। जब तुझे पता है वो खाएगी नहीं घर में, तो तूने इसको आलू चावल गोभी जो बनाया वो खाने की बोला, जबकि ये खुद ही बोल रही है अभी कि मैं खुद नहीं खा के आई हूँ आज। तो ये भगौड़ी है जो बाहर निकलते पहला काम तो नहीं करती, जिस काम के लिए गई है पहला सीधा ही बोलती है मुझे खवा दे, मुझे खवा दे। एक छोटी बच्ची समझ रही है कि अपने आप को कि मैं बाहर निकलते पापा को बोलूँगी पापा 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 ये दिला दो, ये दिला दो, ये खवा दो। तो ये खवाने के लिए बाहर आती है, सिर्फ खवाने के लिए और कुछ नहीं। तो ये देखो किस तरह जाके बैठती है भी रेस्टोरेंट में खाने के लिए, और ये लप्पू का काम है इसको खवाना, और ये खवाती रहती है, खाती रहती है, और वीडियो निकाल के दिखाती रहती है कि दुनिया में मैं ही एक ऐसी औरत हूँ जो मैं ही सब खा सकती हूँ, इतनी सारी चीज़ें यहाँ वहाँ घूमकर, और मेरा ही पति है जो सब मुझे ये सब खिला सकता है। तो ये किसको दिखाती है, क्यों दिखाती है, आप लोग समझ गए ना। तो मैडम जी आ गई है बीकानेर में, बीकानेर से उसको सब चाट पापड़ी वो सब खाना है। और आपको पता है ना जैसे बाहर निकलती तो सैंडविच तो उसको खाना ज़रूरी है, तो सैंडविच और चाट पापड़ी ये खाती है। लप्पू उसको देखते रहता है, इसको वीडियो बनाते रहता है, और इसको अपने आप को दिखाने का बहुत शौक है बड़ी बड़ी शॉप में कि देखो मैं सीमा हैदर आई हूँ। और जो इसने शॉल पहनी आप देखते हो ना, 24 घंटा ये शॉल पहने रखती है, घर में हो किचन में हो। आज कितने दिनों से ये शॉल पहनी है, सब कपड़े धोती है पर ये शॉल को ही नहीं धोती है। आज लगभग 10-15 दिन से लगातार ये शॉल पहन रही है, हर वीडियो में आपको ये शॉल मिलेगी। आजा आजा। अच्छा जी, जो लोग पहचान रिएक्शन देखिए इसके जलवे, ये क्यों आती है ऐसे सब जगह, सब इसकी नज़रें हर जगह फिर रही है, हर मर्दों को देख रही है, कौन उसको देख रहा है, कौन क्या इसको इशारे कर रहा है, इसकी नज़र सिर्फ यही ढूंढ रही है। और क्या ये मोही मोही में बोलती रहती है, कुछ समझा आप लोग को अभी ये इसने क्या बोली। जी का सैंडविच आ चुका है। तुम अपने लिए क्या मंगवा रहे हो? मैं नहीं मंगवा रहा, बाइक खोल रखी तुम्हारी? मैं तो खाना खा कर आया हूँ, बाकी बाइक खोल रही है तुम्हारी? खुल रही है। इसका फेवरेट है ये सैंडविच, बहुत ज़्यादा। दोबारा से गया हूँ काउंटर पे से जाकर दोबारा से इसकी चाय ऑर्डर करवाई है। तुम खाओ ना, एक एक करके सामान को बता दीजिए, दोनों के एक साथ। मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं खा हेलो हेलो, जिद मत करे यार। अरे भगोड़ी तुझे पता है अच्छी तरह वो घर में भी तेरे हाथ से नहीं खाता, तो बाहर क्या खाएगा। और बाहर तू ये सब जलवे दिखाने ये सब करने के लिए तो तू आई है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम 6 बच्चों की माँ अभी भी ऐसे दिखाती है कि मैं न्यूली मैरिड कपल हूँ। ये लो बाहर लोगों के सामने उसको खवा रही है, बेशरम। तुझे तो शर्म नहीं आती है, पर लप्पू को भरपूर शर्म आती है। वो घर में इतना शर्म था तो बाहर बेचारा क्या करेगा। दूंगा बच्चों के लिए भी वहीं से ही ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से सही नहीं है यहाँ से। लप्पू बेचारे को तो इतनी चिंता है, इसको खवाना, बच्चों को खवाना, बच्चों के लिए लेके जाना। इस मैडम को तो कोई फिक्र नहीं रहती, बस अपना पला पेट भर लूँ। देखो चाय पीना इसको ज़रूरी है, कहीं भी जाएगी ना पला पेट भर लेगी, फिर चाय पीना ज़रूरी है। चाय की एक नंबर की भूखी, पर भगोड़ी चाय इसलिए पीगी क्योंकि चाय तो इसके बनाने से बहुत अच्छी चाय बनती है बाहर, तो ये पतला पानी बनाती है। क्योंकि शाम के 4 बज चुके हैं और मीरा घर पे है। हम निकले थे 2 बजे। हाँ आ रहे हैं, बता। नहीं 1:30 बजे, हाँ हम 1:30 बजे निकले थे घर से। रोटी सब्जी होंगी घर पर, जल्दी ही फ्री हो गए, घर पर होंगी। तो देख लो भाई अपना मेकअप दिखा रही है, कैसे मैं मेकअप करके आई हूँ। A to Z मेकअप की है उसने। और अभी इसको बच्चों की याद आ रही है, बोलती बहुत ही जल्दी हो गया। 3 घंटा बिताई मैडम ने, बोलती जल्दी हो गया। फिलहाल ये पेट पूजा करके घूम
घाम के जाना पसंद करती है और अब जा रही है, देख लीजिए। घर पर उनका इंतजार कर रहे होंगे हमारा। एक बार तो फ़ोन आएगा बच्चों का, और बच्चों के लिए रबूपुरा से ही कुछ लेंगे, यहाँ से लेकर जाते तो वो सारा सामान ठंडा हो जाता। बग चिप्स वगैरह हमने ले लिए। लप्पू तो सिर्फ 24 घंटे का नौकर बन के बैठ गया है। इसको घुमाना, इसको डॉक्टर के पास ले जाना, इसको शॉपिंग करवाना, उसको सोमवार बाजार ले जाना, फिर बच्चों के लिए स्कूल ले जाना, बच्चों के लिए खाना बनाना, मतलब हर चीज़ वो लगातार सुबह से शाम तक बिजी रहता है। और अभी भी देखो ना, इसको बच्चों की फिक्र, बच्चों के लिए खुद उसने सब कुछ ले लिया। तो ये बेचारा इतना कुछ करके ये दिखलाना चाहता है कि मैं कितना अच्छा बाप बन रहा हूँ। फिलहाल लप्पू तो बहुत अच्छी कोशिश करता है अच्छा बाप बनने की, और जितना चाहे उतनी अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश करता है, और हम देखते भी हैं कि ये सब कुछ करता है। पर भगोड़ी ना वो माँ बन पाएगी, ना ये सही से बीवी बन पाएगी। ये सब जो भी नखरे सब करती है वीडियो के सामने, कैमरे के सामने करती है। कैमरे के पीछे ये बहुत बड़ी रक्कासनी है, रक्कासनी, जो कि पूरे परिवार को उंगलियों पे नचा रही है। और पूरा परिवार इसका नाश्ता भी है, क्योंकि ये मैडम जी डॉलर कमा के देती है ना इनको, इस वजह से। तो फिलहाल ये घर पे पहुंच गई है और बच्चों के लिए कुछ पिज़्ज़ा, कुछ चिप्स लेके आई है। राज डांट खाएगा, राज बहनों से लड़ता है। क्यों लड़ता है भाई? इनकी गलती तुम्हें दिखे ना। तो मेरे भाइयों, जैसे ही सीमा घर पर आई और डॉक्टर से मैंने भी बात करी थी। सबसे पहले तो सीमा पर्चे को लेकर गई थी डॉक्टर के पास। अब बताते हैं आपको क्या हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा था, क्या नहीं। तो सबसे पहले तो सीमा गई थी डॉक्टर के पास, और डायरेक्ट हमारा नंबर नहीं लगता, हम डायरेक्ट डॉक्टर के पास ही जाते हैं। हमेशा तो आप किसी भी हॉस्पिटल में कहीं भी जाते हैं तो हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि हमें पब्लिक परेशान करती है, सिक्योरिटी हमारे साथ होती है। हमें पब्लिक परेशान करती है, सिक्योरिटी हमारे साथ होती है। ताकि हम अपना टाइम कैसे लोग रहते हैं। और दोस्तों, जब सीमा पहली बार गई थी तो वो जो डॉक्टर की पर्ची जो कटती है, डॉक्टर ने दवाई, गोली, अल्ट्रासाउंड सब चीज़ लिख दिया था। लिखने के बाद पहले मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड जब दिखाने के लिए सीमा जा रही थी कि सीमा अब मैं भी चलूँगा तेरे साथ डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर से जाकर मैंने बात करी और सीमा ने भी बात करी, खूब अच्छे से बात करी। आपको क्या कहा डॉक्टर? तो डॉक्टर ने अब हम तारीख को बताया, डॉक्टर साहब ने अभी कोई डिलीवरी की कोई डेट नहीं दी। क्यों आपसे झूठ बोले, तो डिलीवरी की फिलहाल में अभी डेट नहीं दी है, क्योंकि पिछली बार जब मीरा थी पेट में तो डॉक्टर ने 1 महीना पहले ही कह दिया था कि उस दिन आना है। अब उस दिन अब बिगड़ दर्दों के ही ये सीमा वहाँ पर पहुँच चुकी थी, तो 24 घंटे दर्द खाए थे इसने, इंजेक्शनों के थ्रू दर्द उठाए गए थे। हाँ, तो बहुत ज़्यादा परेशान रही थी। आपका हमारा मन है कि अपने जो नॉर्मली उठते हैं दर्द उनमें जाएं हम। तो डॉक्टर से भी हमने क्लियर कह दिया कि पहले जैसे नहीं होना चाहिए। तो पहले डॉक्टर ने तो 16 तारीख डॉक्टर की गलती नहीं थी, मीरा की धड़कन बहुत तेज हो जाती थी, मीरा पेट में थी। मीरा का वेट 2 kg कुछ था, बहुत कमजोर थी मीरा। और अब के बेबी का वेट जो है अभी से 3 किलो और कुछ है। तो डॉक्टर ने हमें ये कहा कि भाई तुम कुछ कम खाओ, हेल्थ चीजें कम खाओ, मक्खन। हाँ, ये भी बता रहा हूँ मैं। अभी एक बात बता दूं आपको, आए दिन तुम देखते रहते हो कि सीमा की कुछ ज्यादा ही करने लग गया मैं। डॉक्टर भी ये कहने लग रहा कि भाई इतना मत खवा इसको, मोटी हो गई है। मैं नहीं, इनका बच्चा भी मोटा ही है। हाँ, तो डॉक्टर ने क्लियर मना कर दिया है। सुबह सुबह जो काम करता था साफ सफाई बिल्कुल नहीं करूंगा मैं छुट्टी हो गया, मैं फ्री हो गया। डॉक्टर ने क्या जब डॉक्टर ने कहा तो मेरा दिल खुश हो गया, वाह 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 वाह। अच्छा, तो खुद करने वाली है कल से ये सारा काम डॉक्टर ने खुद। या तो ऐसा होता होगा, आज मैं डॉक्टर के पास गया था। आज मैंने डॉक्टर की बात अपने कानों से सुनी। सुनने के बाद जब मेरे को हुआ, बात जब ये जाती थी तो कह देती मैं काम कम कराने को बोला, रेस्ट करने के लिए तो वजन तो अब भी बनाएंगे, वजन नहीं उठा, वॉक करूंगी, चलने फिरने वाला। और जो रात को ये उठ कर ये कहती है ना मेरा दर्द उठ रहा है, जब इसके घूंसा मारूंगा उठ बैठी हो, इसके घूंसा मारूंगा उठ बैठी हो, तो डॉक्टर ने कह रहा था ये तो नॉर्मल होते रहते हैं, इनका कुछ नहीं कर सकते। रुको जरा, सब्र करो, बोला बच्चा अभी मतलब शरीर कमजोरी था कि दोबारा बच्चा हो गया, इसी वजह से ये पेन होता है, डॉक्टर ने ये कहा। और वजन उठाने से अब भी मनाया है, वॉक करनी है और एक्सरसाइज करनी है और पोछा लगाना है। कैसे लगाना है? बैठ कर है ना, तो ठीक है दोस्तों, बाकी की गुड न्यूज हम हॉस्पिटल जाएंगे और आपको बताएंगे क्या है क्या नहीं है। तो डॉक्टर तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुन लिया, ये लग गई थी अपनी डेट लेने के लिए डिलीवरी की, वो डेट नहीं मिली है और अभी कुछ दिनों में जाके डेट लेके आएगी मैडम जी। तो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना भाषा ख्याल रखिएगा।